अपने होता है ना होटल्स में जब हम ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करते हैं तो वेज का ग्रीन, नॉन वेज का रेड। किसी की तो वेज नॉन वेज। कोई एक देश है जिसके झंडे में दोनों है, उसको कहा जा रहा गार्बेज। पर हुए थे इसकी भी आपको खबर देंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात किए लेते हैं कि एक तो ये कि इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जो बांग्लादेश है वो बिछड़ा हुआ भाई है हमारा, पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है बांग्लादेश। तो नाज़िया, आज अगर हम बात करें बांग्लादेश की और कैसे देखती हैं आपके जो वहां पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और आपके यहाँ भी ममता बनर्जी जो है उनको भी हमेशा से हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? पाकिस्तान की तो बहुत खूबसूरत होती और इसी गार्बेज और भिखारेज के बीच में दोस्ती जो है उरूज पकड़ रही है सर। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है सर। नहीं, ये बड़ी खबर नहीं है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। अब वो बिछड़े हुए जो मिलते हैं, देखें, बिछड़े हुए मिलते भी कुंभ के मेले में है और बिछड़ते भी कुंभ के मेले में है, तो कुंभ का मेला भी सर पे खड़ा है। तो बिल्कुल सेट टाइम पर उन्होंने बात की है। चले जा रहे हैं, वो हम नवा था पर रुसवाई ना थी, कि धूप छाओं का आलम था पर जुदाई ना थी। ये तो वो वाले हालात दिखाई दे रहे हैं कि इतनी मेहनत करके भारत ने 1971 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प करके, और बिकॉज ऑफ भारत, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत। बैठो बैठा सर। ठंडा ठंडा मौसम, हो मजा आ गया है। फील एकदम रईसी वाला। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या है आज रईसी का फील लेते हुए गरीब भिखारियों की बात करेंगे सर। अजीब सा नहीं लगेगा थोड़ा सा? नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रडिक्शंस। शुरू हो जाओ प्रोड्यूसर, बताओ। सबसे पहले तो अभी ये शो शुरू करने से ठीक पहले मैंने एक फोटो देखी, मुझे किसी ने भेजी। अपने होता है ना होटल्स में जब हम ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करते हैं तो वेज का ग्रीन, नॉन वेज का रेड। किसी की तो वेज नॉन वेज। कोई एक देश है जिसके झंडे में दोनों है, उसको कहा जा रहा गार्बेज। और इसी गार्बेज और भिखारेज के बीच में दोस्ती जो है उरूज पकड़ रही है सर। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है सर। नहीं, ये बड़ी खबर नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है। बड़ी खबर ये है कि चीफ एडवाइजर भी जाएगा सर। नहीं, ये भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि पहली बार पाकिस्तान एक ऐसे देश जा रहा है जिसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। देखिए, इसका मतलब फंडिंग किसी और ने करी है। लेट्स बी वेरी क्लियर। पाकिस्तान पिछली बार ऐसे कौन से देश में गया था जिसके पास पैसे नहीं थे? कभी किसी गरीब देश में गया है पाकिस्तान? चाहे मुसलमानी देश हो, मुस्लिम देश हो, पाकिस्तान कभी नहीं गया, ना पाकिस्तान कभी जाएगा। अगर पाकिस्तानी बांग्लादेश जा रहे हैं और हाई लेवल एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब कि दैट इज फंडेड बाय समबडी। देखो, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो आप दें, मैं दूं, ये दें, वो दें, कोई भी दें, उनको पैसा चाहिए। यानी कि somebody is funding it and that somebody is अंकल सैम, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे टीसीडी हिंदी में कि भैया ये सब नौटंकी कौन फंड कर रहा है। बड़ा सर, ये जो गेम है वो बहुत खतरनाक वाला चल रहा है। और इसके पीछे क्या मतलब, इंडिया को भी थोड़ा सा, इंडिया को परेशान करने की कोशिश भी हो सकती है सर? नहीं, इसमें मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को परेशान करने की कोशिश है। बेसिकली पाकिस्तान ने बंद कर दी जाएगी, और इसी के साथ क्या एलओसी ओपन होने जा रहा है। ऐसी ही और बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम में 2 से 3 इन्हीं खबरों पर बात करूंगी। और एक और खबर जिसमें ये पता चला है कि न्यू ऑरलेंस यानी कि अमेरिका में हमला करने वाले शमसुद्दीन बदर मुसलमान नहीं थे बल्कि क्रिश्चियन थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हुए थे। कहां पर हुए थे इसकी भी आपको खबर देंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात किए लेते हैं कि एक तो ये कि इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जो बांग्लादेश है वो बिछड़ा हुआ भाई है हमारा, पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है बांग्लादेश। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। अब वो बिछड़े हुए जो मिलते हैं, देखें, बिछड़े हुए मिलते भी कुंभ के मेले में है और बिछड़ते भी कुंभ के मेले में है, तो कुंभ का मेला भी सर पे खड़ा है।
तो बिल्कुल सेट टाइम पर उन्होंने बात की है। तो क्या कुंभ के मेले में ये भाई गुम हो गया था, बिछड़ गया था? ये पूछना चाहिए, क्योंकि कुंभ का मेला भी आ गया है और बिछड़े हुए भाई की बात हो रही है। क्योंकि हम ना बचपन से ही सुनते चले आए और आपने देखा होगा कि इंडियन मूवीज में भी ये वाला सेंटेंस बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज हुआ कि दो भाई या बहनें गुम हो गई थी कुंभ के मेले में। क्योंकि इतना बड़ा वो फेस्टिवल होता है कि उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं उस फेस्टिवल में, तो गुमने का जो है ना चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें काफी लोग बिछड़ते भी रहते हैं और फिर कभी लकीली जो मिल भी जाते हैं। तो यही जो खुशकिस्मती है वो पाकिस्तान के साथ आ ठहरी है। और इसहाक डार साहब एक तो विजिट करेंगे वो बांग्लादेश का, अब फरवरी में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश जाएंगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं कभी की रातें, ये वक्त भी आना था कि अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अरसे में बांग्लादेश का विजिट करेंगे, मशरकी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सर, उन्होंने कहा है कि ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई मशरकी पाकिस्तान है और इंडिया ने ये तस्लीम भी कर लिया कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान। यार मैं कब से वेट कर रही हूँ कि कोई यहाँ से मुझे जाता हुआ मिले और मैं आपको और मेरे एक दो और फ्रेंड्स हैं इंडिया में, मैं उनको कुछ भेज पाऊँ। और अभी तक जो है वो मुझे लगता है कि कुछ वीजा का प्रॉब्लम है, वरना एक दो लोगों ने मुझे कहा था कि वो जाएंगे। डेफिनेटली मैं कुर्ता जरूर भेजूंगी। तो क्योंकि आप लेट हैं, अब क्योंकि मेरा पहला वाला गिफ्ट भेजने में आप लेट है, तो अब आपको दो भेजना पड़ेगा। डन हो गया, बिल्कुल 2 ही भेजूंगी डेफिनेटली। तो नाजिया, आज अगर हम बात करें बांग्लादेश की और कैसे देखती हैं आपके जो वहां पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और आपके यहाँ भी ममता बनर्जी जो है उनको भी हमेशा से हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? पाकिस्तान के तो बहुत खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। वो हम नवा था पर रुसवाई ना थी, कि धूप छाओं का आलम था पर जुदाई ना थी। ये तो वो वाले हालात दिखाई दे रहे हैं कि इतनी मेहनत करके भारत ने 1971 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प करके, और बिकॉज ऑफ भारत, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत, बांग्लादेश बन पाया। नहीं तो पाकिस्तान में बांग्लादेश बंगालियों को डिफेम किया जाता था, उनको नाटे नाटे, काले काले, मोटे मोटे कहा जाता था, उनकी भाषा को अप्रिसिएट नहीं किया जाता था, उनकी भाषा को डिफेम किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। हमको आज भी याद है, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं या पुराने पन्नों को उठाते हैं, उनको आज भी याद होगा कि 1971 में 3 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे। कई बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, कई माओं की गोद सूनी हो गई थी। इन सब चीजों को भूल करके मोहम्मद यूनुस अपनी भिखारी हालत में जिस हिसाब से पाकिस्तान से अपने रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहना पसंद करता है और शेर शेर के झुंड में ही रहना पसंद करता है। अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो थी है, जो बहुत